तो गाइस ये आंसर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। ये है उसका आंसर जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप ठीक होगे। तो गाइस वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणय यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाइव मैटर इनर सराउंडिंग्स का पार्ट 10। तो पार्ट 9 में हम लोगों ने 1.4 का कैन मैटर चेंज स्टेट कवर किया था एंड 1.4.1 का इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एक्टिविटी 1.12 को कवर किया था और इस ब्लू बॉक्स के नीचे वाले पैराग्राफ को कवर किया था। तो इस वीडियो में हम यू मस्ट हैव से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल द आइस मेल्ट्स। हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट के दौरान मेल्टिंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसके वक्त हमने ऑब्जर्व किया कि दैट द टेम्परेचर जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज नहीं हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट रीच हो चुका है पर अभी तक वो चेंज नहीं हुआ जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती। दिस हैपन्स इवन थ्रो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। ये हुआ है कि जो हमने बीकर को गर्म करना चालू रखा उसकी वजह से हुआ है। दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। और जो हीट है वो कंटिन्यू सप्लाई हो रही है। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो पार्टिकल्स हैं उनके आपस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो रहा है, काबू में आ रहा है। एज द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। और जो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है आइस में विदाउट शोइंग एनी राइज टेम्परेचर। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। ये एक तरह से कंसिडर है जो ये हाइड हो चुका है बीकर के कंटेंट में। एंड दिस नोन एज लेटेंट हीट, और ये कहलाता है लेटेंट हीट। आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो। द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स हिडन। जो लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जो अमाउंट लगेगा हीट एनर्जी को 1 kg सॉलिड से लिक्विड में करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो, मैं आप लोग अंडरलाइन कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इज मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। सो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टू 73 केल्विन के स्टैंड्स फॉर केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल एंड आइस ऑन सेम टेम्परेचर। जो पार्टिकल्स है वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 के केल्विन। हैव मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी है। अगर हम कंपेयर करें जो आइस के पार्टिकल्स है सेम टेम्परेचर पे, अगर हम उससे कंपेयर करें तो जो पार्टिकल्स है वाटर को वो ज़्यादा टेम्परेचर पे है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। अगर हम हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं वाटर पार्टिकल्स पे तो वो ज़्यादा फास्टर मूव करती है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वो भी एक सर्टेन टेम्परेचर पर। A point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. अभी एक पॉइंट आ चुका है जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इनफ एनर्जी है कि वो ब्रेक कर सके उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपस में। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। इसी स्टेज पर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। The temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is known as boiling point. जो टेम्परेचर है लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो। द टेम्परेचर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। अब जो पार्टिकल्स हैं उनके पास वो जो पार्टिकल्स है बल्क के
वो लिक्विड गेन करते हैं और उनके पास इनफ एनर्जी होती है वेपर स्टेट में चेंज होने की। तो इस टेम्परेचर 373 केल्विन, वाटर के लिए जो टेम्परेचर था वो 373 केल्विन था। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? क्या आप डिफाइन कर सकते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट इन सेम वे एज हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? क्या ये सेम वे में है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के सेम वे में है। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस। जो पार्टिकल्स स्टीम के वाटर वेपर वो 373 केल्विन पे मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। उनके पास ज़्यादा एनर्जी है अगर हम कंपेयर करें water at the same temperature से। This is because particles in steam have observed extra energy in the form of latent heat of vaporization। क्योंकि जो particles steam के जो कि absorb हुए जिन्होंने absorb किए extra energy in the form of latent heat of vaporization। इसको आप लोग underline कर सकते हो। This is because particles in a steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। इसमें आप देख सकते हो चेंजिंग स्टेट, सॉलिड स्टेट को अगर हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें हीट टेम्परेचर करना होगा। लिक्विड से गैसेज हीट, गैसेज से लिक्विड कूल, लिक्विड टू सॉलिड कूल। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना होगा तो हमें उसका टेम्परेचर चेंज करना होगा। वी आर लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हमने क्या लर्न किया कि जो सॉलिड से लिक्विड और या लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए स्टेट का जो मैटर है वो हमें मैटर का जो स्टेट है वो कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट चाहिए होगी। अब ये पढ़ते आर द सम चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ऐसे भी कुछ मेथड है जिसमें हम सॉलिड को गैसियस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना लिक्विड स्टेट पर जाए हुए, और गैसियस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना लिक्विड में जाए हुए। ये हम आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सबसे पहले हम लोग नोट पढ़ लेते हैं, मुझे ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट लगा तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन जो है ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस से वो 273.15 केल्विन के बराबर है। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। अपने कन्वीनियंस के लिए हम 0 डिग्री सेल्सियस को ऐसा 273 केल्विन लेते हैं। जो डेसिमल का अगर हम 273.15 केल्विन को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 273 बनेगा। तो इसलिए हम 0 डिग्री सेल्सियस को एज अ 273 केल्विन लेते हैं। टू चेंज द टेम्परेचर ऑन अ केल्विन स्केल टू अ सेल्सियस स्केल यू हैव टू सबट्रैक्ट 273 फ्रॉम अ गिवन टेम्परेचर। अब आपको केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में करना है तो आपको 273 से गिवन टेम्परेचर को माइनस करना होगा, और कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन अ सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल यू हैव टू ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। अगर आपको जैसे कि आपको दिया है केल्विन स्केल और आपको निकालना है सेल्सियस स्केल, तो आपको 273 से और जो आपको टेम्परेचर दिया उससे आपको माइनस करना होगा। वहीं अगर आपको दिया है सेल्सियस स्केल दिया और आपको केल्विन स्केल निकालना है तो आपको 273 से जो भी टेम्परेचर आप लोगों को दिया है उससे आपको प्लस करना होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने अभी तक मैटर एंड सराउंडिंग्स की 10 वीडियोस बना दी है और 9 वीडियोस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग जाकर देख सकते हो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सी वीडियो में कौन सा पार्ट कवर हुआ है, ताकि अगर आपको जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर सकते हो। तो पार्ट 1 में मैंने ये इंट्रोडक्शन और 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और दिस एक्टिविटी 1.1 को कवर किया है। पार्ट 2 में मैंने 1.12 फुल कवर करा है। पार्ट 3 में मैंने 1.2 का 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम एंड एक्टिविटी 1.3 एंड एक्टिविटी 1.4 को कवर किया है।
पार्ट 4 में मैंने एक्टिविटी 1.5 एंड दिस पैराग्राफ एंड एक्टिविटी 1.2.3 का एक्टिविटी 1.6 कवर किया है। पार्ट 5 में मैंने एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.8 एंड दिस पैराग्राफ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर किया। स्टेट्स ऑफ मैटर का दिस पैराग्राफ। फिर मैंने पार्ट 6 में सॉलिड स्टेट को कवर किया है। पार्ट 7 में मैंने लिक्विड स्टेट को कवर किया है। पार्ट 8 में मैंने गैसियस स्टेज को कवर किया है। पार्ट 9 में मैंने कैन मैटर चेंजेस, पार्ट 9 का तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट विथ एन एग्जाम्पल। इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना, उसका एक एग्जाम्पल बताना है।